भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेवी खजाराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य परम तपस्वी मुनि श्री विमल सार जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है। जब जहाँ जो जैसा जितना चाहो, जब जहाँ जो जैसा जितना चाहा, क्या कभी मिला? ये आपके लिए हाइकू में एक प्रश्न। आप तो बहुत पूछते हैं हम लोगों से, ये हम आपसे गुरुजी की तरफ से पूछ रहे हैं। बोलो। लोग जहाँ जहाँ कहते हैं नहीं मिला, लेकिन खिमला सा वाले कह रहे हैं उससे ज्यादा मिला। ये क्यों? ये वही कहते हैं कि नहीं मिला जिनके पल्ले में पुण्य नहीं होता, जिनके पल्ले में धर्म नहीं होता। वो कहते हैं कुछ नहीं मिला। लेकिन जिनका पुण्य प्रबल होता है, जिन्होंने पूर्व भाव में ऐसे ही पुण्य का संचय किया है, अथवा पूर्व भाव नहीं कहो, इसी भाव में भी पूर्व में जिन्होंने पुण्य संचय किया है, वो पुण्य उनका ऐसा उदय में आता है, और जो भावना बहाते हैं उनकी भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कर्म सिद्धांत ये बहुत बड़ा न्यायाधीश है, और सबके साथ वह न्याय करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी जयकारा में हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंगलाचरण में जयकारा लगवाया। क्यों? क्योंकि इस विधान से मुनि सुब्रतनाथ भगवान भी जुड़े हुए हैं। चूंकि ये विधान तो अनादि निधन विधान है, अनादि काल से चला आ रहा है। लेकिन प्रसिद्धि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में राजा पहुपाल और उनकी रानी निपुण सुंदरी, उनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सुर सुंदरी
और एक का नाम मैना सुंदरी। दोनों बेटियों के लिए अलग अलग अध्ययन के लिए भेजा गया और दोनों जब पढ़ कर के आई, विद्या अध्ययन करके आई, तो माता पिता को अपार खुशी हुई, वह फूले नहीं समाए। क्योंकि माता पिता का बेटे बेटियों पर स्नेह तो होता ही है, लेकिन बेटे बेटियां कुछ अच्छा करके आए तो विशेष स्नेह होता है। चूंकि कन्याएं जो होती हैं वह दूसरे घर की धरोहर होती है। ये माता पिता दूसरे घर की धरोहर को उच्च बेटियों को पहुंचाते रहते हैं, और जब उनका विवाह का समय आ जाता है तब उन्हें विवाहित करके उत्तम कुल में पहुंचा देती हैं। ऐसे ही वह भी विवाह के युग दोनों हो गई थी। माता पिता ने उनको बुलवाया अपने पास और पिता ने कहा सुर सुंदरी से, बेटी कहो तुम विवाह के युग हो गई हो, कोई अपने मन में कोई ऐसा वर हो तो बताओ। तो सुर सुंदरी ने तो बता दिया कि वो राजा हैं, उनके साथ हमारा विवाह हो। राजा को पिता को बहुत प्रसन्नता हुई, चलो मैं फ्री हो गया, इनके मन की हो गई। लेकिन जब मैना सुंदरी से पूछा कि बेटी तुम बताओ तुम्हें कौन सा वर पसंद है, तो वह कहती है पिताजी उच्च कुल की बेटियां अपने मन से कोई वर नहीं चुनती हैं, जो उनके माता पिता वर को चुन के दे देती हैं उसी को ही अपना धर्म मान करके स्वीकार कर लेती है। इसलिए ये सब आपका काम है, हमारा काम नहीं। पिता कहते हैं कि बेटी अगर मैंने वर चुन लिया और वर आपके अनुकूल नहीं रहा तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तब वह कहती है कि ये जो सुख दुख मिलते हैं व्यक्तियों के लिए, ये उनके कर्म के उदय से ही मिलते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, उनके कर्म के अनुकूल ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। अगर साता का उदय है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और असाता का उदय है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तब ऐसा जब उसने कहा तो पिताजी ने कहा इसको बहुत बड़ा घमंड है, ये पिता की नहीं मानती है, और जो कुछ हो रहा है ये सब कर्मों की उदय से हो रहा है, जबकि मैंने इसको पालन पोषण सब कुछ किया, ये कर्म के ऊपर सब रख रही है। तब मन में आया देखते हैं अब इसका कर्म उदय कैसा है। और हुआ यूं कि पूर्व के कर्म उदय आया किसका? राजा श्रीपाल का, जिन्होंने पूर्व में ऐसे दिगंबर यथाजात मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज की निंदा की थी, उनके लिए अपशब्द बोले थे। और उसका फल ये हुआ कि कर्मोदय में आया, उनके शरीर में कोढ़ फैल गया, और साथ साथ जो 700 और उनके साथी थे, सैनिक थे, उन्होंने भी उस कर्म की अनुमोदना की थी, उसके फलस्वरूप उनको भी कोढ़ हो गया। ऐसा कोढ़ वह हो गया उस नगर में रहना लोगों का मुश्किल हो गया, इसलिए उनको वहाँ से निकाला गया। निकाला क्या गया? श्रीपाल ने स्वयं अपने चाचा जी के लिए राज दे करके जंगल की ओर
निकल गए और घूमते घूमते वह इस ओर आ गए। और जब राजा पुहुपाल ने उनको देखा और देख कर के विचार किया कि मेरी पुत्री कहती थी जो होता है कर, मेरी पुत्री के लिए ये वर बहुत अच्छा है, और विवाह कर दिया गया। लेकिन जिस समय विवाह हो रहा था उस समय सारा नगर अश्रु बहा रहा था, सभी दुखी थे, माता भी दुखी थी, तो पिता भी अंदर से दुखी थे। लेकिन फिर भी देखते हैं इसका कर्म कैसा है। सभी कह रहे थे कि ये कैसा पिता है जिसने अपनी बेटी को ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन अगर प्रसन्न कोई थी तो मैना सुंदरी बहुत प्रसन्न थी। क्यों मैना सुंदरी प्रसन्न थी? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थी, देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास रखती थी और विचारती है कि अहो भाग, मुझे ऐसा पति मिल रहा है कि विवाह के साथ ही इनकी सेवा करने का सुअवसर मिल रहा है। क्योंकि स्त्रियों का धर्म अपने स्वामी की सेवा करने का होता है। कहते हैं जो स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं और देव शास्त्र गुरु के लिए जो समर्पित रहती हैं, ऐसी वह स्त्रियां स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। और जो अपने स्वामी की सेवा नहीं करती, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाती, वह कितनी ही गुणवान क्यों ना हो, उनके लिए उच्च पदों की प्राप्ति नहीं हो पाती, ऐसा कहा गया है। आचार्य श्री ने मुख माटी में स्त्रियों के बहुत सारे नाम बताए, उसमें एक दुहिता भी उनका नाम है। और आचार्य भगवत ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी कि उभय कुल मंगल वर्धिनी। कैसी होती है? उभय कुल मंगल वर्धिनी, यानी इस कुल में जब तक रहती है माता पिता के कुल में, तब वह गुणवान स्त्रियां मंगल करती रहती हैं, और दूसरे कुल में जाती हैं तो वहां भी मंगल हो जाता है। मांगलिक मानी गई है। धर्म स्थानों पर ये जितने भी माता बहनें हैं ये मांगलिक हैं। वो मांगलिक होते हैं तो धर्म स्थानों पर सिर को उघाड़ करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इन्हें मंगल माना गया है। सिर उघाड़े अगर कोई स्त्री मिल जाए, बाल खुले वाली स्त्री मिल जाए, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है अशुभ होती है। इसलिए अशुभता को आप लोगों को दूर करना है। कभी भी आओ धर्म स्थानों पर तो कम से कम अपने ये काले काले नहीं दिखना चाहिए। इसलिए मुकुट और हार की व्यवस्था की जाती है कि मुकुट होगा तो सिर उघड़ा हुआ नहीं होगा। ये पुरुषों के लिए भी कहा गया। आप जब देखते हैं कि समूसण में इंद्रगण बैठे रहते हैं, वह सब मुकुट लगा करके बैठे रहते हैं। राजा आदि होते हैं मुकुट लगा करके बैठते हैं। ये शुभ मांगलिक चिन्ह माने जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो उभय कुल मंगल वर्धनी, उभय लोक सुख सर्जनी, ऐसा कहा। उभय लोक सुख सर्जनी, इस लोक में भी वह गुणवान स्त्रियां पुण्य और धर्म का संचय करती हैं, तो इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में जाकर के भी उनको सुख मिलता है। सुपरहित संपादिका, यानी अपना हित तो करती ही है, लेकिन अपने घर वालों के लिए भी वह धर्म मार्ग में लगा करके उनका हित करने वाली होती हैं। कहीं रहकर भी किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती हैं, सो दोहिता कहलाती है। दोहिता यानी दो हित जिसमें निहित रहते हैं, वह दोहिता, ऐसा कहा गया है।
और वह प्रसन्न है और विवाह हो गया। विवाह के बाद वह सेवा में लग जाती है, लेकिन श्रीपाल कहते हैं मैना सुंदरी अभी मुझे मत छुओ, मेरा स्पर्श मत करो। वह कहती है मुझे किसी प्रकार की कोई खिलानी नहीं है, ये तो मेरा धर्म है, उस धर्म को मुझे करने दो। और उसने संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे स्वामी स्वस्थ नहीं होते तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। देखो, विवाह के साथ ही ऐसी पवित्र भावना हो गई और भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने में लग गई। दिन रात उसको एक ही चीज दिखती थी, मेरे स्वामी जल्दी से जल्दी स्वस्थ। हुआ यूं, एक मुनिराज का आगमन हुआ और जाकर के मैना सुंदरी ने उनको नमोस्तु किया और पूछा कि मेरे स्वामी कैसे ठीक होंगे। तब महाराज ने कहा कि मैना तुम सिद्ध चक्र विधान करो, सिद्ध चक्र की आराधना करो। बड़े उत्साह के साथ सिद्ध चक्र मंडल बनाकर और उस मंडल के चारों दिशाओं में जिन प्रतिमाओं को स्थापित करके सिद्ध चक्र यंत्र के माध्यम से आराधना करो। बहुत जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और हुआ यूं कि अष्टांगा सामने आ गई और अष्टांगा में वह सिद्ध चक्र हुआ। और सिद्ध चक्र जब हुआ तो उसका जो गंधोदक होता था, सभी पूरे मिलकर के उसमें आराधना में अनुमोदना कर रहे थे, बैठ रहे थे। और भी जो उनके साथी थे वो भी वहाँ पर थे। सब जैसे ही सिद्ध चक्र का गंधोदक प्रतिदिन लगाना सबने भक्ति भाव के साथ किया, सबका रोग घटता चला गया। और जब पूरे 1024 अर्घ चढ़ गए और दूसरे दिन उस सिद्ध चक्र की समापन पर हवन हुआ और जब उस हवन में आहुतियां दी गईं, उसी दिन सारे श्रीपाल सहित 700 कोड़ियों का वह पूर्ण रूप से रोग दूर हो गया। और श्रीपाल कामदेव तो पहले से ही थे और उससे भी ज़्यादा सुंदर काया उनकी चमकने लग गई। ये सब धर्म का प्रभाव है। इस धर्म की महिमा अपरंपार है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद। इसलिए हे भव्यात्माओं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों अवस्थाओं में धर्म का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब दुख आया तो भगवान को भजने वाले लगे और जब दुख दूर हो गया तो भगवान को भूल गए। नहीं, जो सम्यक दृष्टि होता है वह कभी भी भगवान को नहीं भूलता। 24 घंटे भगवान उसके हृदय में विराजमान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, दृढ़ श्रद्धा उसके अंदर बैठी हुई है। चाहे भोजन कर रहा हो, चाहे दुकान चला रहा हो, चाहे कोई भी कार्य सांसारिक कर रहा हो, तो भी उसके हृदय में भगवान, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था। आप क्या, नरकों में भी ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं जो यहाँ से जाते हैं मिथ्यात्व के साथ और अंतर्मुखवाद वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और 33 सागर तक वो नारकी ऐसे दुखों के साथ लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते, सब कुछ करते रहते, लेकिन फिर भी
भगवान की आज्ञा स्वीकार करके अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं और सम्यक दृष्टि बने रहते हैं। फिर हम क्यों नहीं रह सकते? इसलिए दृढ़ श्रद्धा ऐसी रखो देव सद्गुरु के प्रति, कोई दुनिया का 3 लोक के साम्राज्य को भी अगर कोई दे तो मैं देव सद्गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा। कोई के बदले में ले लो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान का भक्त कहता है, हे भगवान मुझे चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए मिथ्यात के साथ, मुझे नहीं चाहिए 6 खंड का राज्य। अगर मेरी आपके प्रति श्रद्धा है तो मैं दरिद्र रह करके भी मैं जीना पसंद करता हूँ, लेकिन 3 लोग या 6 खंड की चक्रवर्ती की संपदा मुझे नहीं चाहिए। ये सम्यक दृष्टि है। जिसके पास सम्यक दर्शन है वर्तमान में वह बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको बड़े बड़े पद सब कुछ मिलने वाले हैं। और जिसके पास अपार संपदा है लेकिन सच्चे देव सद्गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, तो वह आगे जाकर के क्या होगा आप सब जानते हैं कि ऐसे चक्रवर्ती ने 6 खंड का राज मिला था और जाकर के सप्तम नरक की यात्रा उनकी हो गई। इसलिए आप लोग ऐसे ही दृढ़ श्रद्धा के साथ सोच रहे थे कि भाई ये परिवार वाला विधान कर रहा है, ऐसा नहीं हो, ये परिवार ही दिखे और कोई नहीं दिखे। लेकिन पूरी खिमलासा समाज ने साथ दे करके, क्योंकि यह विधान सिद्ध चक्र की आराधना है, पंचपद। अब आत्माओं ऐसे कार्यों में कभी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वे जब हमें बुलाएंगे तभी हम आएंगे। धर्म के कार्यों में कभी भी अपेक्षा नहीं रखना कि जब वो बुलाएंगे तब हम आएंगे। ये धर्म तो हमारा नहीं, ये तो प्राणी मात्र का धर्म है। ये भगवान सिर्फ किसी एक व्यक्ति के नहीं, ये सबके हैं। वो ये महाराज किसी एक परिवार के नहीं, ये सबके हैं। सब पर कृपा बरसाते हैं, सब पर दया रखते हैं, सबके उत्थान की सोचते हैं। हाँ, कभी कोई गड़बड़ करता है तो डांट जरूर लगाते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या। अगर उस शिष्य में ढक्कन नहीं हो तो सब कुछ माल बाहर हो जाएगा। और भक्त और शिष्यों में अगर डांट नहीं लगाएं तो वो भी बहुत कुछ अनर्थ कर सकते हैं। इसलिए डांट से सुरक्षा हो जाती है। इसलिए डांट बुराई मत मान। और अगर किसी को लगा भी दी है तो हम तो क्षमा तो उनसे क्या 3 बार क्षमा सब जीवों से मांगते हैं, चिंता नहीं करना। सब जीवों से 3 बार क्षमा मांगते हैं, चाहे वह निगोद में ही जीव क्यों ना हो, नरकों में ही जीव क्यों ना हो, पापी से पापी जीव क्यों ना हो। खम्मामी सब जीवारम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्री में सब बुदेशु बैरम मच्छम न कह। मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है। सब जीव मुझे करें, क्षमा करें, सबको मैं क्षमा करता। ऐसा यह विधान हुआ। जो विधान के प्रतिष्ठाचार्य लंदन भैया आप लोगों को मिले, लोग विचार करते हैं कि भाई इनसे तो कोई परिचय है नहीं, नए हैं, क्या पता कैसे आएंगे, क्या होगा। लेकिन अभी हमें आकर के बताया कल कि महाराज ऐसा नहीं लगा कि भैया जी हमारे परिचित नहीं हैं। सब अच्छे घुल मिल करके ये विधान हुआ और बड़ी भव्यता को लेकर के ये हो गया। निरंतर आज कल का हमारा उपवास था, इन लोगों की भावना थी महाराज क्या पता श्री जी की शोभा यात्रा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ऊपर से भी देवों ने मौसम बहुत अच्छा बना दिया कि बड़ी हमारा नहीं, ये सब इन लोगों की भक्ति का प्रभाव है। भगवान और गुरु में कोई अतिशय नहीं होता, भक्त की भक्ति में अतिशय होता है। आप जैसी श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ अपना समर्पण करोगे वैसे सब काम सानंद संपन्न होते चले जाते हैं। इसलिए
सबको हमारा आशीर्वाद है। और ये 2016 में मानस्तंभ का यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी और लगभग 8 वर्ष हो गए हैं, भगवान वहीं पर रखे हैं, उनका अभिषेक नहीं हुआ, उनके प्रक्षाल आदि नहीं हो पाए। और आज आप लोगों को ऐसा अवसर मिला है इनको करने का। हमने विचार किया ये 13 तारीख को रखा है, 14 तारीख को रखा है, लेकिन विधान में आने वाले बाहर से लोग हैं, ये कब लाभ ले पाएंगे? ये तो सब चले जाएंगे। अगर ऐसा ये चाहें कमेटी वाले तो आज दोपहर में भगवान का अभिषेक करके आज से प्रारंभ हो जाए और 2 दिन और चले। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो सिद्ध चक्र की आराधना करने वाले हैं यहाँ पर ये भी लाभ ले सकते हैं। और अगर भावना हो जाए तो दोपहर में आकर के इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। समय बहुत हो गया, आगे का आपको करना है, और नहीं हो पाए तो फिर कल से तो होना ही है। हाँ, देख लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय। सुनिए 1 मिनट।